नमस्कार सभी एस्पिरेंट्स। आज के इस एकदम हाई एनर्जी और धमाकेदार एक्सप्लेनर में हम बायोलॉजी की उस नींव को डिकोड करने वाले हैं जिस पर पूरी की पूरी साइंस टिकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीवन की सबसे बेसिक यूनिट यानी सेल की। अब आप सोच रहे होंगे कि रेलवे बोर्ड का इस टॉपिक से क्या खास लगाव है। देखिए, अगर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म है ना, तो ये सेल वाला टॉपिक उस फिल्म का एकदम मेन सुपरस्टार है। हर साल बार बार इससे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। अगर जनरल साइंस में सॉलिड मार्क्स पक्के करने हैं तो इस टॉपिक को मास्टर करना एक गारंटीड तरीका है। एकदम फनी और आसान स्टाइल में आज इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट आज का हमारा मेन एजेंडा देख लेते हैं। हम कवर करेंगे पहला, कोशिका यानी जीवन का आधार। दूसरा, इसकी महान खोजें। तीसरा, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक कोशिका। चौथा, कोशिका के मुख्य अंग। पांचवा, प्लांट और एनिमल सेल में अंतर। और छठा, रेलवे एग्जाम्स के लिए कुछ एकदम वीआईपी फैक्ट्स। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, कोशिका, जीवन का आधार। देखिए, ये कोशिका या सेल आखिर है क्या? बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो ये किसी भी जीव की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसे जीवन की इकाई कहा जाता है। चाहे वो कोई विशाल बरगद का पेड़ हो, कोई हाथी हो या फिर हम और आप, हर एक चीज इसी छोटी सी ईंट से बनी है। बिना इस ईंट के जीवन की कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, महान खोजें। मतलब किसने क्या देखा। इतिहास में जाएं तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक कॉक के अंदर पहली बार सेल को देखा था, लेकिन ध्यान रहे वो एक डेड सेल थी। फिर 1674 में आए एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने पहली बार एक जीवित यानी लाइव सेल को देखा। हुक ने सिर्फ ढांचा देखा था, पर ल्यूवेनहॉक ने एकदम लाइव एक्शन देखा। इसके बाद 1838-39 में श्लेडन और श्वान ने मिलकर फेमस सेल थियरी दी, और 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने इसमें एक बहुत ही जबरदस्त बात ऐड कर दी। और वो जबरदस्त बात थी ये लैटिन लाइन, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। मतलब हर नई कोशिका किसी पहले से मौजूद पुरानी कोशिका से ही बनती है। ये लाइन ना अक्सर एग्जाम्स में सीधा एक बोनस क्वेश्चन बनकर आ जाती है। इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि कोई भी सेल अचानक से हवा में जादू की तरह प्रकट नहीं होती। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक कोशिका। स्टूडेंट्स को इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसे ऐसे समझते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल ना उस बैचलर वाले कमरे की तरह है जहां कोई सिस्टम नहीं होता, कोई क्लियर न्यूक्लियस नहीं है और डीएनए ऐसे ही इधर उधर बिखरा पड़ा है, जैसे कि बैक्टीरिया। और दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक सेल, जो एकदम 5 स्टार वीआईपी सूट जैसी है। इसमें एक स्पष्ट न्यूक्लियस होता है, सारे ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, सब कुछ एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड, जैसे कि इंसान और पेड़ पौधों की सेल्स। अब एंटर करते हैं सेक्शन 4 में, सेल के मुख्य अंग। अब इस सेल को एक बड़ी सी फैक्ट्री मान लीजिए। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली इस फैक्ट्री का वो एकदम सख्त सिक्योरिटी गार्ड है, जो तय करता है कि अंदर कौन आएगा और बाहर कौन जाएगा। और न्यूक्लियस, वो तो इस पूरी फैक्ट्री का अल्टीमेट बॉस है, जो अपने केबिन में आराम से बैठकर पूरे कंट्रोल सेंटर को चलाता है। और अब बात उस हिस्से की जिसे आपको अपने दिमाग में हमेशा के लिए टैटू करवा लेना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया। ये वो जगह है जहां एनर्जी बनती है, इसीलिए पूरी दुनिया में इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। रेलवे ग्रुप डी में ये सवाल इतनी बार रिपीट हुआ है कि अगर एग्जाम में ये गलत कर दिया तो सच मानिए बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। फैक्ट्री के 2 और इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयज से मिलिए, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर। राइबोसोम इस फैक्ट्री का वो सबसे मेहनती वर्कर है जो लगातार प्रोटीन बनाने में जुटा रहता है, और ईआर वो फैक्ट्री की इंटरनल कार्गो ट्रेन है जो बने हुए सामान को सेल के अंदर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करती है। इसके बाद आता है गोल्जी एपैरेटस। इसे आप सीधे सीधे सेल का अमेज़न डिलीवरी बॉय समझ सकते हैं। चीजों की सही से पैकेजिंग करना और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाना, ये सारा का सारा ठेका इसी गोल्जी भाई के पास है। लेकिन बॉस, इस फैक्ट्री का सबसे खतरनाक कर्मचारी है लाइसोसोम। वैसे तो ये कचरे और खराब हुए हिस्सों को नष्ट करता है, सफाई रखता है, लेकिन अगर फैक्ट्री में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाए तो ये गुस्से में आकर खुद को ही फाड़ लेता है और पूरी की पूरी सेल को नष्ट कर देता है। इसीलिए इसे बदनाम सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 पर, पादप बनाम जंतु कोशिका यानी प्लांट वर्सेस एनिमल सेल।
इन दोनों के बीच का अंतर याद रखना मार्क्स स्कोर करने का सबसे आसान तरीका है। प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा सुरक्षा दीवार होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं, जबकि एनिमल सेल में ये नहीं होती। पौधों को अपना खाना खुद बनाना है, इसलिए उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन एनिमल्स में नहीं। और पौधों का वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, जबकि एनिमल्स का काफी छोटा। बस इस टेबल को ऐसे ही दिमाग में छाप लेना है। और अब आते हैं हमारे ग्रैंड फिनाले यानी सेक्शन 6 पर, रेलवे एग्जाम वीआईपी फैक्ट्स। ये रही आपकी अल्टीमेट चीट शीट। इसका दिमागी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी? माइक्रोप्लाज्मा नाम का एक बैक्टीरिया। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर। चलिए जाते जाते एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन कर लेते हैं। सेल की खोज? रॉबर्ट हुक। पहली जीवित कोशिका? ल्यूवेनहॉक। सेल का पावर हाउस? बिल्कुल सही, माइटोकॉन्ड्रिया। और सुसाइड बैग? हमारा गुस्से वाला लाइसोसोम। ये कीवर्ड्स तो एकदम जुबान पे रटे होने ही चाहिए। इस पूरी टॉपिक को डीकोड करने के बाद एक सवाल है जिस पर आप सबको सोचना चाहिए। अगर लाइसोसोम यानी सुसाइड बैग होता ही नहीं, तो सेल के अंदर रोजाना जमा होने वाले कचरे का क्या होता? क्या पूरी की पूरी कोशिका एक कचरे का ढेर बन जाती? इस सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। सेल के ये फन फैक्ट्स आपके अगले रेलवे एग्जाम में पक्का एक गेम चेंजर साबित होंगे। ऐसे ही मजेदार तरीके से सीखते रहिए और अपनी तैयारी को एकदम सॉलिड रखिए।